किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी की ओर से बाड़मेर में की गई? देखिए, वैसे तो आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बाड़मेर जिले के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन सेवा सदन पर रखा गया है। अभी लगभग 1 बजे करीब उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उससे पहले हमने चाहा कि क्यों ना अपने पत्रकार बंधुओं से एक बार रूबरू हो जाएं, इसलिए हम आज आपके बीच में हैं। इस विषय में कहना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस सरकार को मेरे ख्याल में 4 साल इस महीने पूरे होने जा रहे हैं। पिछले 4 साल में कांग्रेस शासन में जिस तरीके से यहाँ राजस्थान के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन 4 साल में जितने जुल्म ज़्यादती अन्य अत्याचार हुए हैं, मेरे ख्याल में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। 50 साल में पहले इतने जुल्म ज़्यादती अन्य अत्याचार कभी नहीं हुए। और जो खासकर जो कांग्रेस सरकार से जो अपेक्षाएं लोगों ने की थी, इन्होंने अपने पूरे 4 साल सरकार बचाने में लगा दिए। आपस में खींचतान जारी रही। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन रहेगा, लगातार इस पर सस्पेंस बना रहा। आपको याद होगा, एक बार तो सारे के सारे विधायक आपके पड़ोसी ज़िले जैसलमेर में लंबे समय तक पड़े रहे। सरकार के सारे काम लंबित पड़े रहे। तो केवल ये जो 4 साल हैं वो अपने विधायक को खुश रखने में और निकाल दिए गए। गरीब कमज़ोर तबके की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया गया। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरीके से खासकर जो ये बेल्ट है, पाली है, जालौर है, तमाम ऐसी घटनाएं, बाड़मेर, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने दलित समाज को हिला कर रख दिया है। चाहे वो पाली का जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे वो जो है जालौर में इंदर मेघवाल का मामला हो, और सरकार मूक दर्शक बन तमाशा देख रही। मैं तो इस विषय में कहना चाहूँगा, क्योंकि कहने को तो कांग्रेस ये कहती है कि हम कमज़ोर वर्गों के, दलितों के, गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन कांग्रेस का दोगलापन जो स्पष्ट दिखाई देता है। जब उदयपुर में कन्हैया नामक व्यक्ति की हत्या होती है तो पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उदयपुर पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री महोदय खुद 50 लाख का चेक लेकर जाते हैं और वह घोषणा करते हैं कि 50 लाख रुपए का चेक में लेकर आए और 2 बच्चों को जल्द ही रोजगार दे दिया जाएगा। लेकिन 5 दिन बाद ही दूसरा फोटो भी अखबारों में आपने छापा भी है कि 2 बच्चों को रोजगार मुख्यमंत्री ने दे दिया, साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कमज़ोर वर्ग का, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे वो इंदर मेघवाल हो, जितेंद्र मेघवाल को अभी तक केवल जो सरकारी सपोर्ट जो मिलता है, सरकारी सहायता जो SC/ST एक्ट के तहत मिलती है, वही सहायता मिली और उसे कोई सहायता नहीं दी गई। दूसरे इंदर मेघवाल को भी सरकार ने केवल 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा, ये कांग्रेस का दोगलापन है। जब उदयपुर में एक व्यक्ति मरता है तो 50 लाख की घोषणा की जाती है, और जब कोई दलित मरता है तो 5 लाख की घोषणा की जाती है। तो इस सरकार का दोगलापन है। आज अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर राजस्थान में हो रहा है। खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार आए दिन हो रहा है। युवाओं की हत्या हो रही है। हत्याएं करके जो है पेड़ से लटकाने का एक सिलसिला इस प्रदेश में चल रहा है। और दूसरे शब्दों में तो ये कहना चाहूँगा, जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, राजस्थान में तो मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। आपके बाड़मेर जिले में, चाहे वो बालोतरा हो, चाहे बाड़मेर हो, या जिस तरीके से पत्रकार साथियों पर हमले हुए हैं, सरकार कोई कार्रवाई उस विषय में नहीं कर रही है। सरकार से पहले भी पत्रकार साथियों ने, बंधुओं ने मांग की थी कि जो मीडिया है वो जो अगर निष्पक्ष रिपोर्टिंग करे तो उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पार्टियाँ गरीब विरोधी हैं, गरीबों का ध्यान नहीं रखती। जब सरकारें बढ़ती हैं तो ये बात जरूर की जाती है कि हम गरीब का कल्याण करेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, बात गरीब की करती है और काम अमीर का करती है। और यही कारण है कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में अमीर और अधिक अमीर हो रहा है और गरीब और अधिक गरीब हो रहा है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो बार बार आरोप लगाया करते थे कि इस देश को 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट नाम भी लिए
या 2 लोग बेचने वालों में आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी हैं, और खरीदने वाले अडानी और अंबानी हैं। इस तरीके कई बार उन्होंने कहा भी है, लेकिन अभी आपने देखा होगा 10, 12, 15 रोज़ पहले की घटना है, फ्रंट पेज पे फ़ोटो भी छपा है अडानी का और मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने 15,000 करोड़ का समझौता अडानी जी के साथ किया है। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनको गरीब से कोई मतलब नहीं, केवल सरकार बनानी, इनको गरीबों को मूर्ख बनाने का, उनका वोट लेना है और सरकार बनानी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इन दोनों ही दलों को उन्होंने बार बार परखा है, दोनों ही दलों को बार बार देखा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों ने, खासकर जो गरीब लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होकर जब वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना दी। और जिस प्रकार की सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी, पूरे देश में उसकी तारीफ होती है, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने सर्व समाज का ध्यान रखा। किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए काम उन्होंने नहीं किया, सर्व समाज का ध्यान रखा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में भी इन दोनों ही दलों को अब सबक सिखाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का साथ दे करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए। सर, बसपा के आपके विधायक थे, वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि 2 बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 2008 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए और कांग्रेस ने पैसे का लालच देकर, मंत्री पद का लालच देकर उनको खरीदने का काम किया। लेकिन जब अगला चुनाव हुआ तो बहुजन समाज ने कांग्रेस की ये हालत कर दी थी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सत्ता में आ गई थी। इस बार भी कांग्रेस ने हमारे 6 विधायक खरीदे। मुख्यमंत्री महोदय ने, मैं इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार जो कांग्रेस जो है राजस्थान में क्या असर होने वाला, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को इस बात का सबक मिल जाएगा कि उसने बहुजन समाज के साथ जो धोखा करने वाले लोग हैं उनको बार बार खरीदने का काम किया है। तो कांग्रेस को भी इस बार इसका सबक मिल जाएगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि पिछली बार हमारे 6 विधायक राजस्थान में जीत कर आए। अब हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है, हम चुनाव तो पूरी 200 की 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 6 की जगह अब हम लोग काम करें 60 जिताने के लिए। तो मैंने पहले भी मीडिया को बयान दिया था, लगभग 16 जिलों को हमने चिन्हित किया है। उन 16 जिलों में लगभग 75 सीटें हम लोगों ने तैयार की हैं। हम लोग बार बार उन सीटों पर जाएंगे, हमारे ज़िले के लोग मेहनत करेंगे, प्रदेश से हम लोग आएंगे। उन 75 सीटों को मजबूती के साथ टारगेट के रूप में लेकर हम उन पे काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार 6 नहीं, अब की बार हम लोग 60 जीत के आएंगे और बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे दावेदार उनको टिकट नहीं दे तो बाद में दल बदल। देखिए, बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वैसे तो देखो, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी पैमाना नहीं है जिसे परखा जा सके, जांचा जा सके कि इसके अंदर क्या है, हृदय में क्या है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को हम चुनाव लड़ाएं, चाहे वो जीते या हारें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, पार्टी के साथ रहे। ये प्रयास हम लोगों का रहेगा। सर, आपने कहा कि हमने 60 सीटें जीत के हम सरकार बनाएंगे, 60 सीटों पर कैसे सरकार बनाएंगे? देखिए, मैं इसलिए मैंने 60 सीट कही है कि 60 सीट पर हम बैलेंस ऑफ पावर होंगे। राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। जब झारखंड में मधु कोड़ा 1 सीट लेकर मुख्यमंत्री बन सकता है, अभी हाल ही में ताज़ा उदाहरण है, आप लोगों ने महाराष्ट्र में देखा होगा, 4 दल में चुनाव लड़े, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, तो बसपा किसके साथ टाई करने वाली है? किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिवसेना और कांग्रेस एक मंच पर आएंगे। लेकिन 3 दलों ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई और आज स्थिति ये है, आपने देखा मात्र 42-43 एमएलए लेकर शिंदे जो है शिवसेना से अलग हुए और मुख्यमंत्री बन गए। तो आप किसके साथ सरकार बना रहे हैं? देखिए, पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। समय आने में बताएगा, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश होगा, आदेश होगा, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। पहले हमारा लक्ष्य है हम राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बने,
इतने विधायक जीते कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले। ये प्रयास हम लोगों का है। क्या रणनीति बाड़मेर जिले को लेकर 7 विधानसभा में, क्योंकि यहाँ किसके ऊपर भरोसा क्या? देखिए, बाड़मेर जिले में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफ़ी उपस्थिति मजबूत रही है। 2008 में सिवाड़ा सीट हम थोड़े से वोट से चुनाव हार गए थे। अभी आपने 2018 में देखा होगा, वायतू में किशोर सिंह राजपूत हमारे चुनाव लड़े थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल में 26,000 के समथिंग वोट उन्होंने लिया था। तो हमने बाड़मेर को भी रखा है। बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, नागौर है, जोधपुर है, उधर खासकर जो पूर्वी संभाग है, जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में रही है, हर बार विधायक भी जीतते हैं। चाहे भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है। तो ये जिले हैं, उन जिलों को भी कोटा है। तो इन जिलों में हम लोग टारगेट के आधार पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनेगी। सर, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि यूपी में अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें आपने सारा जो वोट बैंक था आपका वो बीजेपी की तरफ से खो गया। इसमें राजस्थान में क्या क्या नजर आ रहा है कि आपका वोट बैंक है? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। 13% वोट हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मिला है। सीट भले ही एक आई है, हमारा वोट जो वहाँ है वो बिल्कुल मजबूत स्थिति में स्टैंड कर रहा है। लोकसभा चुनाव में हमारे विधायक वो सांसद भी जीत कर आए थे, आपको 10 सांसद जीते थे। तो ये सब कहने की बात है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, बेस वोट है, वो पूरी तरह मजबूती के साथ बीएसपी के साथ टिका हुआ है। सर, आपकी जो पार्टी की मूल पार्टी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, वहीं पार्टी खत्म हो गई, आज मात्र एक एमएलए है। राजस्थान में कैसे संभावना देख सकते हैं? किस तरीके से संगठन खड़ा होगा? आपके जो पहले जो एमएलए थे वो सारे बिक गए। राजस्थान की जनता आप पे भरोसा क्यों करे? देखिए, 1984 में बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम जी ने बनाई। किसी भी, जैसे कहावत है ना, किसी बच्चे को जवान होने में 18 वर्ष का समय लगता है। 84 में पार्टी बनी और 1995 में ही मात्र 11 साल में बीएसपी वहाँ सरकार में आ गई। जबकि 18 साल जवान होने में लगते हैं, 11 साल में सत्ता में आ गई। फिर चुनाव हुआ, दूसरी बार भी किसी को दल को बहुमत नहीं मिला, हमारी सरकार बनी। तीसरी बार भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, हमारी सरकार बनी। चौथी बार भी ये स्थिति बनी। 4 बार हमें सरकार बनाने का लगातार मौका उत्तर प्रदेश में मिला। ऐसी बात नहीं है। हाँ, पिछली बार कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है सांप्रदायिकवाद का, उस एजेंडे में वो सफल रही। इसलिए बीएसपी का वोट मजबूत है, अपने स्टैंड पर है, कहीं नहीं डिगा नहीं है, बीएसपी के साथ है। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर बीएसपी चुनाव लड़ेगी, जबकि आप पार्टी शिक्षा और बिजली फ्री लेकर आ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे मानवर काशीराम जी, उन्होंने स्पष्ट कहा था, हम फ्री की चीज़ें देने में विश्वास नहीं रखते। जनता को इतना पावर दे दो, जनता को इतना मजबूत बना दो कि फिर वो लाइन लगा के भीख मांगने की खड़ी नहीं रहे, वो परचेजिंग कर सके। उसको इतनी पावर दे दो, उसे इतना मजबूत बना दो। तो बीएसपी का तो यही कहना है कि जो रोज़गार की बात है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जुर्म जाति अन्य अत्याचार पर रोक लगे, महिलाओं के साथ महिलाओं को सुरक्षा मिले। इन मुद्दों को ही लेकर, और खासकर जो राजस्थान में तो आप लोग देख रहे हैं, मैंने कहा ना, मीडिया सुरक्षित नहीं, किसान हो, गरीब हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए अब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और हमें इसका फायदा मिलेगा। सर, राजस्थान में ये संभावना बनती है या अफवाह है कि आरएलपी से गठबंधन हो सकता है या बीटीपी से गठबंधन हो सकता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में इस विषय में कहना चाहूँगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो दिशा निर्देश है, पूरी 200 की 200 सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से हमें कोई ऐसा इंडेक्शन नहीं मिला है कि हम लोग जो है किसी भी दल के साथ जाएंगे। हम लोग तो मजबूती के साथ 200 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। ये बाद में समय बताएगा, चुनाव होता है जब माननीय बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग फैसला करेंगे। ओके।